झाड़ू तो चाहिए भाई, बिगड़ झाड़ू के वो ही नहीं है। काम ही नहीं करा बीजेपी ने। अच्छा, तो बीजेपी की साइड से मैं खुद बीजेपी से था। बराबर की टक्कर है वैसे किसके साथ? बीजेपी और क्या कहते हैं झाड़ू। फ्री फ्री फ्री, ये फ्री का जो राजनीति है उसको बंद करो। झाड़ू ही आएगी और क्या कहते हैं बीजेपी नहीं आएगी। खून निचोड़ने वाली पार्टी है सारी। अच्छा, हाँ, भाजपा ने 15 सालों में क्या किया? क्या किया? कपड़े उतार दिए, बेरोजगार कर दिए लोगों को। अभी हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में और यहाँ के लोग बताएंगे कि मॉडल टाउन में आखिर किसका राज चलेगा। झाड़ू चलेगी या फिर खिलेगा कमल, या फिर पंजे का हाथ जो है वो लोग बरकरार रखेंगे अपने साथ। लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बात करते हैं। नाम बता दीजिए। ब्रजमोहन चौरसिया। ब्रजमोहन जी, क्या लगता है इस बार क्या होना चाहिए? इस बार झाड़ू आएगा। झाड़ू आएगा? हाँ जी। क्यों आएगा? हमारे भाई काम अभी कर रहा है, अच्छा कर रहा है। विधानसभा की तुलना कर रहे हैं केजरीवाल की? नहीं अभी तो झाड़ू आने वाला है। अच्छा, एक बात बताओ, 15 साल जो ये बीजेपी ने शासन चलाई है यहाँ पे, क्या विकास हुआ, क्या बच गया? आप लोग देखिए रहे क्या विकास हुआ नहीं हुआ। महंगाई बढ़ आप देखिए रहे हम लोग क्या बोले। अच्छा, दिन में दिन महंगाई बढ़ती जा रही है और लोग रो रहे हैं। इतनी महंगाई हो गई है, परेशान है। एमसीडी की समस्या? एमसीडी की समस्या भाई, एमसीडी की समस्या बिल्कुल ठीक है, साफ सफाई एकदम ठीक हो रही है। और फिर भी झाड़ू चाहिए? झाड़ू तो चाहिए भाई, बिगड़ झाड़ू के वो ही नहीं है। गरीब आदमी जो भी है, जितना भी है, सारा झाड़ू के ऊपर जाएगा। अच्छा, जो पैसे वाली पार्टी है वो जाएगी बीजेपी के पास। अच्छा, केजरीवाल ने इतने दिनों से सरकार चलाई है यहाँ। हाँ, तो केजरीवाल की जो सरकार चली है उसमें गरीब लोगों को क्या क्या फायदे हुए? गरीब लोगों को फ़ायदा है, उनके बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं, उनको बिजली का बिल फ्री आ रहा है, पानी का बिल नहीं आ रहा। और क्या कहते हैं, रिक्शे वालों की सब्सिडी आ रही है, रिक्शे वालों को 5-5 हज़ार रुपये दिए। और क्या कहते हैं, कैमरे लगवा दिए, लाइटें लगवा दी, वाईफाई लगवा दिया फ्री। अच्छा जी, तो मतलब विचार है कि इस बार झाड़ू चले? झाड़ू ही आएगी और क्या कहते हैं बीजेपी नहीं आएगी। बाकी और पार्टियों की तुलना करें तो वो भी नहीं आएंगी, कोई नहीं आएगी। कोई नहीं। आप बताओ, आपके हिसाब से क्या लगता है? मैं झाड़ू आएगी बस। झाड़ू आएगी? हाँ, हमें नहीं पता क्या लगता है क्या नहीं, ये तो जीत पता लगेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, जब पता लगेगा जो जीतेगा। भाई केजरीवाल जो है सब कुछ सही दे रखा है गरीब आदमी के लिए। हाँ मतलब गरीबों के भगवान हो गए हाँ। अच्छा जी। भाई हमें तो केजरीवाल पसंद है, सीधी बात है कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया जो दिल्ली के अंदर हमारे को एक रोजगार दे रखा है बहुत बड़ा। हाँ। सारे जैसे हम पहले उठाई गिरे थे लावारिस, कभी इधर जा रहे हैं कभी उधर जा रहे हैं, आज इसकी वजह से काम कर रहे हैं, उनकी वजह से उन्होंने ही चला रखा है ये केजरीवाल भाई साहब ने। अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रखा है, इससे हम अच्छा पैसा कमा रहे हैं। 8 साल पहले की जिंदगी कैसी थी जब केजरीवाल नहीं थे? पहले की ज़िंदगी वही थी, कटर छाप, इधर से उधर घूम रहे हैं, कबाड़ा बीन रहे हैं, चोरियाँ कर रहे हैं, उठाई गिरा काम कर रहे हैं, बस यही ज़िंदगी थी। फिलहाल अच्छी हो गई? अब सही हो गई, पहले से बेटर। काम ही नहीं करा बीजेपी ने। अच्छा, मतलब बीजेपी की साइड से मैं खुद बीजेपी से था। एक व्यक्ति है हमारे साथ और बीजेपी से थे, बीजेपी से नाराज हो गए। आपसे बात करने में थोड़ा मजा आएगा। बताएं, बीजेपी की अच्छाई क्या लगती थी जो बीजेपी में चले गए? देखो ये मोदी के चक्कर में तो वोट दी गई थी। अच्छा जी। मोदी तो हमारे को प्रधानमंत्री, तो आज भी मैं तो यही कहूँगा मोदी ही चाहिए। केंद्र में मोदी जी? हाँ जी बिल्कुल, केंद्र में मोदी। दिल्ली सरकार में और एमसीडी में आप चाहिए बस। अच्छा, तो बीजेपी ने 15 सालों में ऐसा क्या कर दिया है जिससे जनता उसे वोट ना दे रही है? उसने कुछ करा ही नहीं, जब तो नहीं देगी वोट। अच्छा, पहाड़ बना दिया लोग हाँ के? बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल बना रखा है। केजरीवाल आएंगे तो पहाड़, ये देखो तुम्हारा आगे भी यहीं पे देख लो, ये भी नहीं उठता है इन्हों से, बताओ। केजरीवाल आएंगे तो पहाड़ हट जाएगा? बिल्कुल हटेगा जी, अच्छा, बिल्कुल हटेगा। अपने क्षेत्र की समस्या बता दो कुछ। हमारे क्षेत्र में काम ही नहीं हुआ, कुछ काम ही नहीं करा सीमा कुत्ता ने, कोई काम नहीं हुआ? कोई भी काम नहीं करा, कुछ भी। इसलिए बदलाव चाहते बिल्कुल 100 के 100। बराबर की टक्कर है वैसे किसके साथ? बीजेपी और क्या कहते हैं झाड़ू। अच्छा, निकलेगा कौन? आएगी तो मेरा वोट तो भैया झाड़ू को ही है। झाड़ू को जाएगा? तो बीजेपी की तरफ से नाराज क्यों हो रहे हो? 15 सालों में बीजेपी ने काम नहीं किया क्या? नहीं 15 साल की बात नहीं है, एक सरकार नई भी आनी चाहिए। जैसे कि 15 साल तो 70 अच्छा 15 साल है, हाँ जी है, जैसे 70 साल हो गए, 15 साल हो गए, सरकार चेंज कर देनी चाहिए कभी, क्या पता ठीक हो जाए। एक ही सरकार रहने से फिर काम उतना नहीं हो पाता। 15 साल से रह रही है, अब देखते हैं ये कितना अच्छा करेगी काम। बस ठीक है, आप ये बताओ दिल्ली वालों के लिए 8 साल पहले जब केजरीवाल नहीं थे और 8 साल बाद जब केजरीवाल हैं, क्या क्या अंतर देखने को मिलता है? शिक्षा भी पहले से काफ़ी बेटर हुई है। मेरी बेटी पढ़ती है नंबर 1 स्कूल में। अच्छा जी। हाँ, पहले से काफ़ी, पहले तो
पहले तो सरकारी में डालने से हम डरते थे, लेकिन अब थोड़ा ये है कि काफ़ी सुधार हुआ है स्कूलों के अंदर। चलो तो ये बता रहे हैं कि स्कूलों में, शिक्षा में, बाकी चीज़ों में सुधार आया। और भी लोग हैं। हाँ जी बताओ चाचा, क्या लगता है एमसीडी में क्या होना चाहिए? बीजेपी एमसीडी हुआ आएगी, केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। केजरीवाल क्यों आए? मैं काम करता हूँ, जैसे कि देख लो आप लोगों की दिख रहा है, बोलने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, तो 15 सालों तक बीजेपी ने ऐसा क्या कर दिया है कि लोग उससे नाराज हैं? क्या बताए, अंदरूनी बातें हैं, बता नहीं सकते। लाइव कास्ट हो जाएगी। ये भी समस्या है, अंदरूनी बातें हैं। तो क्या, अच्छा एक कंपेयर करते हैं, प्रदेश की सरकार उठाते हैं, केंद्र की सरकार उठाते हैं और एमसीडी उठाते हैं। केंद्र में क्या चाहते हो, प्रदेश में क्या चाहते हो, एमसीडी में क्या चाहते हो? प्रधानमंत्री तो मोदी रहना चाहिए। अच्छा, जो बात है। हाँ। बाकी नीचे के जो नहले दहले है ना, ये गायब हो जाना चाहिए। मतलब दिल्ली में केजरीवाल, दिल्ली में केजरीवाल, एमसीडी में भी केजरीवाल। बताओ किसकी सरकार? बीजेपी की। बीजेपी की। बहुत सारे लोग यहाँ बीजेपी के विरोध में बोल रहे हैं, कह रहे 15 सालों में कुछ भी नहीं किया। भाई कुछ करो या ना करो, फिर भी बीजेपी। अच्छा, हाँ। किस वजह से? बस कट्टर बीजेपी के है भाई। अच्छा, हाँ। तो केंद्र में तो बीजेपी की सरकार को सब चाह रहे हैं, लेकिन दिल्ली के अंदर केजरीवाल के काम को समर्थन मिल रहा है और एमसीडी में भी चाह रहे हैं कि बदलाव होए। 15 सालों तक बीजेपी रही है। ना बदलाव की जरूरत है ही नहीं। अच्छा, जो चल रहा है अच्छा चल रहा है बहुत। जो चल रहा है अच्छा चल रहा है। हाँ। आपके हिसाब से बीजेपी? बस। अच्छा, एक मजेदार सवाल पूछता हूँ आपसे, बस एक छोटा सा सवाल। अगर दिल्ली में विधानसभा नेतृत्व की बात आए तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा नेता है जिसे नेतृत्व दिया जा सकता है? दलबीर माथुर जी, दलबीर माथुर। दलबीर माथुर को? हाँ। अच्छा, और प्रदेश अध्यक्ष जो थे मनोज तिवारी? उनके बारे में नहीं जानते भाई हम। नहीं जानते, बस शर्मा है जी, परवेश शर्मा को। परवेश शर्मा को। अच्छा, 2-3 ऐसे दिग्गज नेताओं के नाम बताइए जिनके दम पे दिल्ली बीजेपी फतह कर सकती है। परवेश शर्मा है, मनोज तिवारी है, हाँ। और भी काफ़ी दिल्ली में अच्छे, मीनाक्षी लेखी है, विदुड़ी जी हैं, अच्छे नेता हैं। ये सब बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। ठीक है। सब पूरे सातों सांसद जो हैं, गौतम गंभीर है, बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है। एमसीडी में क्या गड़बड़ी हो गई है जो लोग आरोप लगा रहे हैं? सबकी अपनी सोच है जी। हमें तो बीजेपी अच्छी लगती है, बीजेपी है। आपको अच्छी लगती है, आप डालोगे? बिल्कुल। बहुत सही। आप? भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी, जो देश को नेतृत्व करती है। और दिल्ली की बात करें हाँ। तो जहाँ अच्छाई होती है वहाँ कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, लेकिन अल्टीमेटली अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी का कोई विकल्प ही नहीं है देश के पास। कोई विकल्प नहीं है। एंड ऑफ एंड भारतीय जनता पार्टी। तो अपर कैटेगरी की जो जगह है वो तो लोग भाजपा को दे रहे हैं, लोअर कैटेगरी पे भी आप चाहते हो कि भाजपा का ही कब्जा? देश के अंदर लोअर और अपर कैटेगरी कोई नहीं होती, देश देश होता है। हाँ। देश में जो भी नेतृत्व हो वो देश विरोधी ना हो। अच्छा। केजरीवाल के अपने स्पीच में वो कई बार ऐसी स्पीच दे जाते हैं जो देश विरोधी होती है, और मैं किसी भी ऐसे नेता को पसंद नहीं करता जो देश विरोध में बात करे। ठीक है, बीजेपी केजरीवाल की टक्कर लोग बता रहे हैं, लेकिन तीसरी पार्टियों पे पहुंचते हैं। बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टी जो है वो भी चुनाव में अपने अपने कैंडिडेट को उतार रही है। जैसे आप मान लीजिए ओवैसी की पार्टी आ जाती है, मायावती की पार्टी आ जाती है, नीतीश कुमार की पार्टी आ जाती है। ये लोग अगर वोट काटते हैं, कुछ परसेंटेज काटते हैं, तो इससे क्या नुकसान हो सकता है? कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये सिर्फ और सिर्फ व्यक्ति विशेष और क्षेत्र के अंदर रहने वाले व्यक्तियों का अपना एक चुनाव होता है। ये चुनाव एमसीडी का एक ऐसा चुनाव होता है जो आदमी के फेस को, अब जैसे हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे आदमी हैं जो व्यक्ति विशेष को वोट देंगे, पार्टी को वोट नहीं देंगे। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का देश में कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि देश को नेतृत्व अगर देना है तो भारतीय जनता पार्टी के सिवा और किसी भी नेता को अगर देश में बढ़ावा दोगे तो देश को डिमोरलाइज की तरफ ले जाओगे, देश को ऊपर नहीं नीचे गहराई की तरफ ले जाओगे। फ्री फ्री फ्री, ये फ्री का जो राजनीति है उसको बंद करो, क्योंकि देश के अंदर अगर पानी भी पीना होता है तो 20 रुपये खर्च करके पानी पिया जाता है। आपको पानी, बिजली जो फ्री मिल रही है वो फ्री कुछ नहीं मिल रहा है, वो आप ही की जेब से जा रहा है, लेकिन ये पता नहीं चलता है पब्लिक को कि वो कहाँ से जा रहा है। आदमी जब तक ये फ्री की राजनीति नहीं छोड़ेगा तो आम पब्लिक को सिर्फ दिखता है कि मुझे छोटा लालच मिल रहा है। छोटे लालच में आदमी अपनी एक वोट जो राजनीति को प्रभावित करती है और एक ऐसे उम्मीदवार को आगे ले आती है जिस उम्मीदवार को ये भी अपना फार्म भरना भी नहीं आता।
अपना फार्म अगर उसे कह दो कि तू अपना फार्म खुद भर के जमा करवा दे, तो मैं ये कहता हूँ 75% जितने भी कैंडिडेट हो सारे फेल हो जाएंगे, चाहे बीजेपी के हो चाहे किसी और पार्टी के हो, आम आदमी पार्टी के हो। 75% कैंडिडेट फेल हो जाएंगे अगर उनको कहोगे अपना फार्म भर दे। तो ऐसे आदमियों को वोट ना दें, वोट सिर्फ उसी आदमी को दें, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, जो आदमी पढ़ा लिखा हो और जो आदमी देश के लिए कुछ करने की इच्छा रखता हो। ठीक है, मान लीजिए नई सरकार का गठन हो जाता है एमसीडी में, और नई सरकार से लोग बहुत सारी उम्मीदें भी लगा कर रखेंगे। आपके हिसाब से दिल्ली के लिए पहली चुनौती क्या है और पहली कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे प्राथमिकता दी जाए? सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के अंदर सफाई का काम जो एमसीडी के पास है, अगर वो अपना वही काम सही ढंग से कर ले तो मुझे लगता है कि जो उसको जो काम मिला हुआ है, जिसके लिए उसका गठन हुआ था, अगर वो अपनी एमसीडी का सफाई का काम ही अपने सुचारू रूप से करते रहे ना, तो शायद और कोई उसको कुछ कहने वाला नहीं है। अगर आप देखेंगे तो सफाई के नाम पे जब कोई नेता आता है तो नेता के लिए तो पूरी की पूरी वाइट कॉलर वो लगा दी जाती है कि पट्टी खींच दी, आज नेताजी आ रहे हैं, और आम पब्लिक जिससे वोट लेते हैं वो बेचारा उस गंदगी में ज़िंदगी भर रहता है और कंप्लेंट करता है कि नेताजी आज हमारे यहाँ पे ये दिक्कत हो गई। वो कहता है अच्छा मैं जेई को बोलूँगा, मैं एई को बोलूँगा। ना जेई आता ना एई आता, ना कोई प्रशासन का आदमी आता। वो आम आदमी पिछले 5 साल से धक्के खा रहा है और आगे भी खाता रहेगा अगर सही वोट नहीं देगा तो। यहाँ पे किसका राज चलने वाला है? झाड़ू चलेगी? यहाँ पे झाड़ू चलेगी जी, पूरी तरह से चलेगी। हाँ बिल्कुल चलेगी। अच्छा, ठीक है। दिल्ली की समस्या बता दो। दिल्ली की बहुत सारी समस्या हैं जो मतलब एमसीडी ने अभी तक मतलब कोई सही काम किया नहीं है। धांधलेबाजी होती है अभी तक एमसीडी के अंदर। अच्छा। हो सकता है सरकार बदले तो कुछ अच्छा हो, कुछ अच्छा देखने को मिले। ठीक, बस इतनी उम्मीद करते हैं। ऐसा कोई भी काम नहीं है जो आपको? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे एमसीडी के अंदर। तो धांधलेबाजी हुई है 15 साल के अंदर जो भी कुछ है। कैसी है दिल्ली? नहीं, सही नहीं है। सही नहीं है ना। कितनी सीटें आ जाएंगी केजरीवाल? अब ये सीटों का तो मुझे पता भी नहीं है कितनी है, कितनी जाएंगी। जो भी आएंगे ले आएंगी केजरीवाल की। आएंगे केजरीवाल? बिल्कुल केजरीवाल आएंगे। केजरीवाल आएंगे। हाँ जी। एक बात बताओ, आम आदमी की जिंदगी में जब शीला दीक्षित का शासन था, भारतीय जनता पार्टी का शासन था और केजरीवाल का शासन है, क्या क्या बदलाव आए? केजरीवाल के उसमें तो दिल्ली के अंदर अच्छा काम हुआ है और अच्छा पैसा सरकार ने खर्च किया है। मतलब पैसा छुपाया नहीं है, सरकार ने पैसे का इस्तेमाल किया है और पब्लिक को दिखाया भी है। रोड अच्छे किए हैं, सड़कें गलियाँ अच्छी की हैं, लाइट की व्यवस्था अच्छी की है, बिजली की यूज़ करिए। फ्री की छोड़ो ना भी फ्री करियो, लेकिन दिल्ली को चमकाने में, दिल्ली की साफ सफाई में बहुत अच्छा काम करा। हर जगह को उसने चमका के रख दिया है। और किसी के अंदर और किसी सरकार ने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, किसी ने भी पैसा नहीं लगाया दिल्ली के अंदर जो केजरीवाल सरकार लगा रही है और खर्च कर रही है, और वो दिख भी रहा है। ठीक है चाचा, आप बता दो आपको क्या लगता है, क्या आना चाहिए? हमारे हिसाब से तो आप ही आना चाहिए। केजरीवाल आने चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल तीसरी पार्टी का कोई जोर नहीं है? कोई मतलब नहीं है, खून निचोड़ने वाली पार्टी है सारी। अच्छा। हाँ, भाजपा ने 15 सालों में क्या किया? कपड़े उतार दिए, बेरोज कर दिए लोगों को। अच्छा। पकौड़ों की दुकान खुलाओ, पढ़े लिखे लोगों को पकौड़े बेचो। पकौड़े बेचने पे लगा दिया, पढ़े लिखे नौजवान कहाँ जाएंगे? एमसीडी की फिलहाल स्थिति कैसी है? बहुत गंदी है जी। जब भी चले जाओ, कभी बिल्डिंग बनाने लगो या कुछ करने लगो तो ये अपना डिक्का डालते हैं, उधर पुलिस वाले डालते हैं। ठीक है जी, जितनी भी दिल्ली के अंदर सीलिंग हुई इसमें सब बीजेपी का हाथ है। एमसीडी में जब तक बीजेपी रही है लोगों के काम धंधे बिल्कुल ठप हो गए। अपने आसपास की कुछ ऐसी समस्याएं बता दो जो दिखाती हो कि एमसीडी में बीजेपी ने काम ना किया है। कुछ भी नहीं करा जी, गली मोहल्ले सब नर्क बना दिए इन्होंने। कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियाँ लगा दी, उनको भी क्या क्या 2-2 टैक्स लगा के लोगों के ऊपर चढ़ा दिया। कूड़ा उठा रहे हैं जी, कूड़ा उठा रहे हैं, डबल टैक्स लगा, क्या सफाई करी है। बैटरी रिक्शा वालों का इतना बढ़िया इन्होंने करा है, वो लोगों का रोज़गार लगा दिया। हम उनसे बस थोड़ी सी ये बेनती करते हैं, जो इनके सरकारी अफसर हैं वो बहुत परेशान करते हैं, दलालों के थ्रू बहुत परेशान करते हैं। कभी कोई काम करवाने जाते हैं, आप सरकार से हमारी ये बेनती है भी हम लोगों गरीबों की बैटरी रिक्शा वाला आप लोगों के सहारे चल रहे हैं। अगर आप हमारी सोचोगे जब भी तो हम लोगों गरीबों का गुजारा होगा। जो हमारा ये पुलिस वाले, पहले केजरीवाल साहब ने बहुत बढ़िया प्रबंध करा है, ट्रैफिक पुलिस वालों को नकेल कस दी थी। हम लोग गरीब लोग बैटरी रिक्शा वालों को बहुत आराम था। अब जब से सरकार बनी है थोड़ा बहुत उनका ध्यान इधर से हट गया, वो हमारे को परेशान फिर दोबारा करने लग गए। शायद आपकी बात सरकार तक पहुंच जाए। इस बार नत्थू नागर जी आएंगे और पक्का आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे। अच्छा। हाँ जी, नत्थू नागर जी आएंगे और फुल बहुमत से आएंगे। मतलब केजरीवाल इधर? केजरीवाल झाड़ू फिरेगी, पक्का वादा। अच्छा। कंफर्म। पूरी दिल्ली में बताओ चाचा क्या सीन होना है? झाड़ू खिलेगी? झाड़ू खिलनी चाहिए, लोगों का ईमान जागना चाहिए। लोगों के लिए बहुत कुछ करा है। अच्छा। लोगों के बच्चों को फ्री पढ़ाई कर दी, फ्री सुविधा है सारी।
वर्दी की होगी, सबकी, हर किसी माँ बाप को भी कोई चिंता नहीं है। टीचर, हम स्कूल में जाते हैं तो पूरा लाइन बना के लेते हैं, पूरा डिसिप्लिन के साथ लाते हैं, 1 नंबर स्कूल लाते हैं, 1 नंबर स्कूल बना दिया, सफाई बहुत अच्छी है स्कूलों के अंदर। अच्छा, आपसे एक सवाल है चाचा, मतलब यहाँ ना जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो हम देख रहे हैं कि यहाँ 2 तबके के लोग हैं। एक जो अपर मिडिल क्लास है, इनकी जो एक ऊपर वाली स्थिति पर है, वो केजरीवाल को पसंद नहीं करता है। एक जो लोअर मिडिल क्लास है वो केजरीवाल को पसंद करता है। ऐसा क्या कारण है? ऐसा कारण ये है, वो सेठ जो लोग हैं, बनियों की पार्टी है बीजेपी। अच्छा। गरीबों की पार्टी है, आम आदमी की पार्टी है, आम आदमी पार्टी। और मिडिल क्लास को तो इन्होंने बहुत बढ़िया सुविधा इनकी, जैसे आप राशन का देख लो, कोई चीज़ ले जाओ, वो औरतों को इन्होंने किराया फ्री कर दिया। किस सरकार ने आज तक करा है? चाहे सरकार घाटे में जाए, जो मर्जी जाए। अब वो बिजली भी छीनना चाहती है बीजेपी हमारी। अच्छा। हम कहते हैं बिजली हमारे को फ्री मत करो, हमारे को आप किफ़ायती रेट पे दो, फ्री की दे के आप फ्री की आदत मत लगाओ। हम तो ये चाहते हैं कोई भी हो जो जायज़ पैसा लिया जाए और हमारे जो दिल्ली है उसका विकास हो। ठीक है चाचा, आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? केजरीवाल आना चाहिए। केजरीवाल हाँ जी। कितनी सीटें आ जाएंगी? पूरा बहुमत से आएगी भाई। सुपड़ा साफ होगा, सुपड़ा साफ। झाड़ू पड़ेगी नीचे से लेकर ऊपर तक एमसीडी में। ठीक है। हाँ जी। एमसीडी में नत्थू नागर जी आएंगे जी, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल बहुमत से। बड़ा फायदा इनसे, केजरीवाल से, कि क्यों जिनके नया रिक्शा भी लो तो 30,000 रुपये सब्सिडी भी आती है। अच्छा। हाँ जी, बहुत वादा किया गरीबों के लिए, तो बहुत सबसे बढ़िया। पढ़े लिखे को तो ये है कि पढ़े लिखे तो ये जिसमें जा रहे हैं कि चलो जनता उनको करो, कि इनको तो बड़े तो बड़े में जाएंगे, तो छोटे तो वही छोटे वाले के पास ही रोएंगे, बड़े के पास तो नहीं रोएंगे। ये छुपाएगा नहीं, रोएंगे क्या? अभी हम मौजूद हैं मॉडल टाउन में और यहाँ के लोग केजरीवाल के समर्थन में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल ने गरीबों को सब कुछ फ्री में दिया, यहाँ की व्यवस्थाएं बदल दी। तो विधानसभा में जब हमने इतना देखा है तो हो सकता है कि आने वाले चुनाव के जब नतीजे आएंगे तो एमसीडी में भी ऐसा कुछ देखने को मिल जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से लोग खासे नाराज़ दिख रहे हैं। लोगों का कहना है कि 15 सालों तक भारतीय जनता पार्टी का शासन होने के बावजूद एमसीडी का जिस वजह से गठन किया गया था वही काम अभी तक पूरे नहीं हो पाए हैं। वहीं एक दूसरा खेमा भी है जो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, उनका समर्थन करता है और कहता है कि केंद्र की नीति से हम प्रभावित हैं, दिल्ली की सत्ता से कुछ समय से वंचित हैं। ऐसे माहौल में यदि दिल्ली में सत्ता और एमसीडी की सत्ता दोनों एक साथ आ जाए तो हो सकता है कि दिल्ली का विकास बेहतर हो। वर्तमान में 15 सालों में बीजेपी की सरकार ने अच्छा काम किया है और हम ये चाहते हैं कि आगे आने वाले 5 सालों में भी बीजेपी का ही शासन हो। ये यहाँ के लोग कह रहे हैं। तो लोग 2 धुरियों में बटे हुए हैं। तीसरा किसी पार्टी का प्रकोप देखने को नहीं मिल रहा है। हालांकि कहीं कहीं ऐसा है जहां पंजे के इस्तेमाल की बात की जा रही है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों को कोई विशेष महत्व नहीं दिया जा रहा है, ये भी हम देख रहे हैं। तो आगे और अपडेट हम आपको देते रहेंगे। भैया जी गजब की टीम चलती है कहीं और। सहयोगी अमन प्रजापति के साथ देखते रहिए गौरव झा की रिपोर्ट।